जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में लाजवाब क्या कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग बताइए कि कैसे हो और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग पिछले वाले कक्षा में हम लोग क्वेश्चन कितने लगा लिए थे? 62 क्वेश्चन लगा लिए थे, यानी हम लोग 62 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, लगा लिए थे। और 62 क्वेश्चन लगाकर हम लोग कुछ अपने कंसेप्ट को, कुछ लेवल को ऊपर तक क्या किए थे, ग्रैंड किए थे और क्या किए थे, अच्छा बनाए थे। तो आज का क्वेश्चन लगाकर हम लोग और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ बेहतरीन तरीका सीखेंगे और कुछ बेहतरीन बातें क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और अपने इस क्लास को क्या करिए, शुरू करिए। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में हमेशा हम लोग को कुछ न कुछ करने की कोशिश करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और अपने मुकाम को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग आ जाइए और अपनी क्लास को इसको शुरू करिए। ठीक है, एक बात कहते हैं ना, एक मोटिवेशनल बात है, इस बात को आप लोग अपने जहन में बैठा के रखिएगा। कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा लिखा होगा, कि कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा लिखा होगा, तभी तो यह दिल हर बार सब्र करने को तैयार रहता है। ठीक है, तो ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन लिखा है, इसीलिए हर बार कोई परेशानी होती है या कोई गलती होता है तो ये मन क्या होता है, सब्र करता है। ये दिल क्या कर लेता है, सब्र कर लेता है। कुछ बेहतरीन बातें लिखी है, कुछ बेहतरीन चीज़ लिखी है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ये जो क्वेश्चन है CDS 2019 के फर्स्ट एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। दिया है कि यदि 4A + 7B और उसके बाद दिया है 4C - 7D बराबर दिया है 4A - 7B और 7C + 7D है, तो निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। यानी जो इसमें से कथन दिया गया ना, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए ना, उसमें से कोई ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो कौन करेक्ट है हमें वही बताना है। और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसा लगाते हैं। क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर हम बना दे, अगर इस क्वेश्चन का हम पैटर्न सेट कर दे, तो यहाँ पर CND फॉर्मूला यानी कंपोनेंडो एंड डिवेंडो वाला क्या रूल लग रहा है, क्या लग रहा है, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो वाला क्या लग रहा है, रूल लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम बना दे, तब क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस चीज़ को देख लीजिए। अच्छा देखिए मेरे दोस्त और मेरे भाई, अगर यहाँ पर लिखा है 4A + 7B, ठीक है, तो यहाँ इस बगल वाले में से इक्वल टू के इस साइड वाले में से 4A - 7B वाले भाग को नहीं ला सकते हैं, इधर प्लस में, तो इस वाले को हम इधर ला लेंगे। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो इसके बट्टे में हम क्या लिख लेंगे, 4A - 7B। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। इक्वल टू इधर क्या है, 7C + 7D। इसके बट्टे में हम क्या भेज देंगे, इस वाले भाग को हम इसके बट्टे में भेज दे रहे हैं, फिर यानी 4C - 7D। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं परेशानी होनी चाहिए। और जब इतना आप लोगों ने कर दिया तो इसके इस साइड आप क्या लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल लगा दीजिए और इस बगल भी क्या लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल लगा दीजिए। लगा देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले से ही वो रूल सीख लिया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल क्या होता है, CNT का रूल क्या होता है, क्या होता है रूल हमको पता है। देखिए इस वाले में एक बार इसको जोड़ देंगे, इसी वाले में एक बार इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। देखिए यहाँ पर, यानी हम क्या लिखेंगे, 4A + 7B। एक बार इसी में हम किसको जोड़ेंगे, 4A - 7B। इसके बटे में एक बार क्या लिख लेंगे, 4A + 7B और माइनस क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा आपका, 4A और एक क्या हो जाएगा, +7B। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर भी लगा दीजिए, 7C + 7D + 4C प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ना, माइनस क्या हो जाएगा, -7D।
ठीक है, इसके बटे में 7c प्लस 7d माइनस क्या हो जाएगा 4c प्लस 7d। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ से क्या कट रहा है 7b कट गया, यहाँ से क्या कटा 4a कट गया, इधर से आपका क्या कटा 7d, यहाँ से आपको क्या कटा कुछ गड़बड़ी हो गया क्या 4a। ये क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, इस क्वेश्चन हमको लग रहा है कुछ डाउट है, वो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ आगे करते हैं काम को। क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं। 4c है ना, ठीक है, यहाँ पे 4 है, हम गलत लिख दिए तो क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको क्या है 4 है। जब वहाँ पे आपको 4 हो जाएगा ना तो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पे जब आपका 4 हुआ ना तो इस वाले के बट्टे में भी कहाँ गया, यहाँ पर भी 4 है। हाँ, इस वाले इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा और इसको इसके बट्टे में ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर लिखा, हाँ यहाँ पर क्या रहेगा आपका 4 रहेगा, ठीक है 4c रहेगा, ठीक 4c रहेगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई परेशानी क्वेश्चन में गलती हो गया था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बार 4 हो जाएगा। अब देखो 4c से 4c क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा 4a और यहाँ पर 4a, नीचे क्या बचा 7a प्लस 7b, इधर आपका क्या बचा 4c प्लस 4c, इधर क्या बचा आपका 7d प्लस 7d। इनको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा 8 बनेगा और क्या हो जाएगा 8, नीचे 14b बराबर में क्या 8c और बटे में 14d बनेगा ना ये। तो अब क्या हो जाएगा 14 से 14 कटा, a से 8 से 8 कटा, बचा आपका क्या a बटे में b बराबर c बटे में d, a बटे में b बराबर c बटे में d, आपका क्या आएगा बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है a बटे में b, कहाँ दिया है a बटे में b और d बटे में c बटे में d, a बटे में b और c बटे में d। आपका a वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब बताना रहेगा कि कौन बराबर, तो आप लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे, बहुत बेहतरीन सही तरीके से लगा लेंगे, मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन है, भी किस वाले फॉर्मूले पे लग जाएगा, सी एंड डी बोलते हैं ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूल वाले पे इस भी फॉर्मूले को आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो वैल्यू प्लस में दिया है वही क्वेश्चन वैल्यू क्या दिया है, माइनस में दिया है। तब हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला द्वारा लगा सकते हैं, और एक क्या लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल द्वारा लगा सकते हैं। तो जो रूल जो आपको मतलब नियम अच्छा लगे उस क्वेश्चन से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे भाई बहुत प्यार से और बहुत दुलार से क्वेश्चन को इसको क्या कर सकते हो आप लोग, सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, अच्छे से देखिएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है।
यहाँ पे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बटे में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, इसके बटे में आपका आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में क्या आ जाएगा आपका 185 के बटे में 158 लगा दीजिए यहीं पर एक वाला रूल मेथड वाला, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें क्या जोड़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बटे में आ जाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कर लोगे ना आप, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार 185 में 158 को जोड़िए और फिर एक बार 185 में 158 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, बी से बी कट रहा है, यहाँ पर ए से कट रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा ए का क्यूब बचेगा और यहाँ पर भी ए का क्यूब बचा, इसके बटे में क्या बचा बी का क्यूब बचा और प्लस यहाँ पर भी बी का क्यूब बचा। अब 185 में से 188 घटाएंगे तो मतलब कहाँ गया 185 और प्लस क्या होगा 158 जोड़ेंगे तो कितना होगा 185 और 158 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताइए। 8 5 13, 343 ना, जी हाँ देखिए 8 5 13 को 3 हासिल 1, 8 और 5 13 1 14 हासिल 1 और 2 1 3, 343, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, बताइए जल्दी कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो हाँ 7 और इधर 2, हाँ ठीक है, कितना बच जाएगा 27, मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कितना है 343 बटे में 27, कितना है 343 बटे में 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 343 बटे में 27, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a का क्यूब और बटे में कितना हो जाएगा 2b का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 343 बटे में 27। 2 से 2 को आप क्या करेंगे, काट देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब इधर देखिए a का क्यूब बटे में b का क्यूब, इधर कितना 343 बटे में 27, इस क्यूब को क्या कर सकते हैं इधर भेज सकते हैं, ए वाला क्यूब इसके ऊपर, ए वाला क्यूब इसके ऊपर, ए वाला क्यूब इसके ऊपर, कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो कितना हो जाएगा ए बटे में बी बराबर रूट में 343 यहाँ क्यूब और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 का क्यूब। तो ये किसका मान है देख लीजिए, ए बटे में बी 200 और 343 किसका क्यूब बताइए जल्दी से, 7 का क्यूब है ना, बिल्कुल ये क्या है 7 का क्यूब है और 27 किसका है 3 का क्यूब है, यानी कहने का मतलब कि आपका जो ए रेशियो बी आया वो 7:3 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी ये किसका आ गया 7:3 का, 7:3 का ये क्या आ गया ए बी का कितना आ गया 7:3। ऑप्शन मिला लीजिए 7:3, आपका सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है। कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अच्छा एक प्यारा सा सॉन्ग सुनोगे, हमको बहुत सॉन्ग बहुत बेहतरीन लगता है तो सोचा हूँ कि आप लोग के सामने कुछ गा देता हूँ। इस सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, हिंदी का तो है बहुत पुराना वर्जन है, फिर भी सुन लीजिए। आँखों में तेरे सपने रहते हैं, सुनिए कि नहीं, आँखों में तेरे सपने रहते हैं, ओठों पे तेरी बात रहती है। जान दो छोटा इतना ही रहने दो, बहुत बेहतरीन सॉन्ग है लेकिन नहीं गाएंगे नहीं तो आप लोग कहोगे गाना गाया आने आए कि पढ़ाने आए, ठीक है। ठीक है देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लगाए, चलिए ठीक है सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन सॉन्ग है ना। सॉन्ग कुछ ऐसे
आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। हाय कैसे मैं सुनाऊं जिया का तुझको हाल, कि याद नहीं मुझको महीना दिन साल। और यहाँ से ए लाइन मुझे बस मस्त लगता है। सांसों से बांधे सांसों का बंधन, तेरी पायल गोरी तेरे दिल की धड़कन। ठीक है, बहुत मस्त सॉन्ग है, हमें बहुत सुनते हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है इस सॉन्ग के। देखिए सॉन्ग जो पहले के ज़माने के सॉन्ग थे ना बहुत अच्छे थे, मतलब गाने का कोई मतलब तो हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि जिसके लिए गाना बनाया वो सब तो हमारे लोग के पास है नहीं, लेकिन गाने जिस लोगों ने गाया है उन लोग की आवाज़ बहुत मुझे पसंद आती है, बहुत बेहतरीन, एकदम दिल को छू जाती है उन लोग की आवाज़। अब ए वाला लाइन जो है ना बहुत बेहतरीन लगता है। सांसों से बांधे सांसों का बंधन, तेरी पायल गोरी तेरे दिल की धड़कन। ए वाला लाइन और ऊपर से ए वाली लाइन। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। ये वाला लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा हूँ कि आप लोग को भी सुना दे। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए आज का जो ये आप लोग का टॉपिक था, ये टॉपिक आज यहीं पे आप लोग का क्या होता है समाप्त होता है। ये टॉपिक यहाँ पे क्या होता है समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, क्या रहेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे लैंग्वेज बेस्ड। तो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग अपने कल वाले क्लास से शुरू कर रहे होंगे। आज हम कुछ आप लोग को एक बेसिक कैलकुलेशन जो होता है कैलकुलेट जो होता है मैं वो आपको सिखाऊंगा कि आप लोग को अगर बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, या आप लोग को किसी का क्यूब निकालना है या किसी का स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग कैसे कर देंगे बहुत जल्दी तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए हम वो सिखा देते हैं बेसिक टूल, मतलब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं अपना क्वेश्चन को अब इरेज कर देते हैं। यहाँ से आप लोग का 64 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद से आप लोग आएंगे किस वाले टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या रहेगा वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब उस लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन से आप लोग को सॉल्व करना होगा, तो हम लोग को कल के क्लास से सीख रहे होंगे। फिलहाल में अभी हम लोग अपने कुछ टॉपिक को सीख लेते हैं और कुछ कैलकुलेट को सीख लेते हैं। ठीक है, क्या हम क्या सीखेंगे आज गणना सीखेंगे। क्या सीखेंगे गणना यानी कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर हम आप लोग को दे दें, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर हम आप लोग को दे दें कि 3 2 और 5 2, अगर इसका गुणा करना है तो आप लोग अपने पुराने वाले तरीके से लगाएंगे या उस वाले तरीके से लगाएंगे। ठीक है, या बहुत लोग जानते होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं जानते वो लोग सीख जाएं। सिंपल तरीका होता है ना, हम लोग को अगर ये अपना कैलकुलेशन मजबूत करना है, अगर स्पीड थोड़ा सा करना ना, तो आप लोग को इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। देखिए सिंपल, सबसे पहले हम RHS साइड का दोनों नंबर का क्या कर देंगे हम दोनों नंबर कर देंगे गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10, 10 को 0 कैरी कितना बचा 1 बचा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 10 और 6 कितना 10 और 6 कितना 16 और 1 कैरी 17 को 7 हासिल 1, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना आया 770। सिंपल तरीका है कि नहीं। मान के चलिए अगर हम आपको दे दे 5 6, यहाँ पर दे दे 2 और यहाँ पे दे दे 4, इसका क्या करना है गुणा आपको करना है। तो क्या करेंगे 6 चौके 24 कैरी 2, साइड में लिख लीजिएगा 2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 12 और 20 कितना होगा 32, 32 2 34 कैरी 3, और 5 दूनी 10, 10 3 13। नहीं कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे कर लोगे। या अगर हम आप लोग को दे दें 6 2 4 2, क्या करना होगा इसका गुणा। तो आप लोग क्या करें, हमें पता है कि साइड का क्या कर दिए गुणा। 4 दूनी 8 हो गया,
अब इसका क्रॉस कर दे, 6 चौके 24 और 4, 24 4 28, 28 को 8 हासिल 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14। नहीं ऐसे कर लोगे? नहीं कर लोगे बताइए? बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान ये वाला, ये 2 नंबर वाला है। तो अब ऐसे सारे 2 नंबर वाले आएंगे तो उसका आप क्या कर लेंगे गुणा, बहुत बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे। अब सिखा देते हैं 3 नंबर के, 3 नंबर के बाद फिर हम आपको सिखा देंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और स्क्वायर के बाद से और कुछ बेसिक चीज़ और आप लोग को हम बता देंगे। उसके बाद से हम लोग की क्लास क्या हो रहेगी, अंत की ओर बढ़ रही होगी। उसके बाद हम लोग का कल वाला जो क्लास होगा वो आ जाएगा आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया होगा कि यदि कोई स्कूल में इतने बच्चे हैं टोटल, ए का रेशियो इतना है तो बी का रेशियो इतना है तो उसके अनुपात क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में बोल के देगा, यानी एक थ्योरी टाइप लिखा होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। पहले तो ऐसे नंबर टाइप में लिखे थे ना, लेकिन अब वो ऐसे नहीं लिखे रहेंगे, कुछ थ्योरी में लिखा रहेगा, किसी का नाम लिख के उसकी जगह पे फिर उस नंबर लिखा रहेगा। तो उस चीज़ को हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बहुत जानदार, शानदार और चमकदार और बेहिसाब और लाजवाब तरीके से हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज तक हम लोगों ने जितना 67 या 68 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उस क्वेश्चन को आप लोग डेली आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ दिएगा। और उसके बाद जो अब क्वेश्चन लगेंगे वो हम लोग के थ्योरिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको भी हम लोग लगाएंगे, बहुत अच्छे तरह से हम लोग को लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसको मान के चलिए हम आप लोग को यहाँ पे दे देंगे कि 6 2 2 और 5 और 2 क्या करना है गुणा। सिंपल तरीका क्या है, हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 और 10, 12 इधर हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 10 कितना हो जाएगा 22, कैरी 2 और 5 6 30, 30 2 32। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग, हमें उम्मीद हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन हो गया होगा कि आप लोग 2 अंकों का गुणा को बेहतरीन तरीके से लगा ले रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग समझ जाइए 3 नंबर वाले क्या करते हैं, 3 नंबर वाले गुणा को कैसे हम लोग करते हैं वो समझ जाइए। 3 नंबर वाले देखिए, 3 नंबर में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे रहेंगे 2, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 3। इसका हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो इस चीज़ को आप लोग पहले समझ लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग कहेंगे कि इससे तो अच्छा है कि हम लोग अपना मल्टीप्लाई वाला ही तरीका अपना लिए होते, लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर इस चीज़ पर आप लोग की एक कंसेप्ट बैठ जाएगा, अगर आपका लगाने का तरीका बैठ जाएगा तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगा। क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो पहले किसी भी चीज़ को देखकर हमें क्या नहीं होना है, हमें घबराना और हमें मतलब क्या बोलते हैं भोजपुरी में, अगुताना नहीं है, एकदम झवा नहीं जाना उस चीज़ को कि हम लोग एक चीज़ बहुत कठिन है। लगाओ, प्रैक्टिस करो मेरे भाई, बात मानो। अगर आप लोग इस क्वेश्चन तरह के अगर कम से कम अपने आप से 10-20 क्वेश्चन अगर लगा लेते हो ना मेरे भाई, इस पर 10 क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे ना, तो आप लोग कहेंगे कि मल्टीप्लाई करने के तरीका से 100 गुना अच्छा तरीका है, अगर लगा लोगे तब। तो इतना बात याद रख के चलना, पहले आप लोग को घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीका है। पहले अपने माइंड को करिए फ्रेश करिए कि आप लोग लगा सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप लोग क्या सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हम इस चीज़ को लगा सकते हैं, लगा लेंगे और हम ही लगाएंगे और कोई नहीं लगाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपका मेहनत आप ही को फल देगा, दूसरे को नहीं देगा। आपका मेहनत आपको काम करेगा, आपका मेहनत दूसरे को काम नहीं करेगा। आप जो मेहनत करेंगे सब आपके झोली में, जितना आप सीख सकते हो इस उम्र में, जितना आप सीख सकते हो, जितना आप सिखा सकते हो, सिखाओगे तब भी ज्ञान आप ही के पास रहेगा और सीखोगे तब भी ज्ञान आप ही के पास रहेगा।
इतना मुझे पता है कि सीखने से ज़्यादा समय लगता है किसी को सिखाने में। क्यों? क्योंकि सीखेंगे तो आप वो चीज़ अपने पास रखेंगे, लेकिन किसी को सिखाएंगे ना तो आपके अंदर एक डर बना रहता है कि हम उस इंसान को गलत ना सिखाएं, नहीं तो सामने वाला इंसान क्या कहेगा। तो याद रखिएगा, सीखने से ज़्यादा समय सिखाने वाले को लगता है, और सिखाने वाला हमेशा सीखता रहता है। एक जो गुरु होता है ना, वो अपने ज़िंदगी में हर बार क्या करता है, सीखता है। हर बार जब तक वो ज़िंदगी में किसी को सिखाता रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीखता रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े इंसान से सीखा जाता है, वो इंसान छोटे से भी सीखता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपल तरीका, पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसका इसमें और एक बार इसका इसमें कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 हो गए, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब इसका इसमें कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 और 3 कम, 3 8 3 8 3 11 को 1 कैरी 1 लगा। एक क्या हो गया? कोई नहीं साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए इस क्लास को हमें क्या करना पड़ रहा है, एंड करना पड़ा है। कल का हम लोग क्लास यहीं शुरू होगा। कल का पहले हम बेसिक कंसेप्ट बता देंगे एक कैलकुलेट वाले का, उसके बाद हम लोग अपना कल वाला थ्योरी स्टार्ट कर रहे होंगे। जय हिंद साथियों।